क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 क्लास का टॉपिक है और चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी जब कभी भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के कारण किसी परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी फिलहाल जो हम टॉपिक देख रहे हैं यह बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत धारा जब कभी भी अगर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अंदर प्रवाहित होती है तो उस समय उसके अक्ष पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। फिलहाल हमने यहाँ पर एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनाई हुई है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और I एम्पियर की विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस धारावाही कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर ज्ञात करना है। और जैसे ही बिंदु P पर हम देखते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का दो घटक सामने आता है। एक घटक आता है dB cos थीटा और एक घटक सामने आता है dB sin थीटा। पर यहां हम देखते हैं तो जब कभी भी अगर धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक दो बनता है। एक बनता है dB cos थीटा जो कि इस चुंबक के या कह सकते हैं कि जो कि इस धारावाही कुंडली के अक्ष के लंबवत होता है, परंतु dB cos थीटा का जो मान है देख सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो शेष बचता क्या है, dB sin थीटा। अब बात करते हैं कि dB sin थीटा अगर बचता है और धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB sin थीटा है तो इसका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो बायो-सावर्ट के नियम से सबसे पहले चलेंगे। धारा प्रवाहित हो ही रही है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। तो अगर हम बायो-सावर्ट के नियम से चलेंगे तो बायो-सावर्ट के नियम से हम लिख सकते हैं, बायो-सावर्ट के नियम से क्या लिखा जा सकता है। तो बायो-सावर्ट के नियम से लिख सकते हैं कि dB बराबर म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई IDL साइन थीटा और बटे में कितना R स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि dB बराबर म्यू जीरो बटे में 4 पाई, तो एकदम एब्सोल्युटली यही होगा। IDL है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, DL इसका अल्पांश भाग है। इस पूरे परिपथ का, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के परिपथ का अल्पांश भाग हमने AB मान लिया जिसका मान DL है। तो अब यहाँ पर DL तो होगा ही होगा, लेकिन जहां तक साइन थीटा की बात आ रही है तो थीटा की जगह पर कितना रखा जाएगा, थीटा की जगह पर कितना रखा जाएगा, थीटा की जगह पर कितना रखा जाएगा 90 डिग्री। तो अब हम लिख सकते हैं कि म्यू जीरो और बटे में कितना 4 पाई IDL सेम टू सेम और साइन थीटा की जगह पर रखेंगे 90 डिग्री। R टोटल डिस्टेंस कितना है, तो बिंदु O से कितने दूरी पर निकालना है, बिंदु O से कितने दूरी पर बिंदु P स्थित है, x दूरी पर स्थित है। तो यह दूरी हो गया, तो अब यह हो जाएगा x स्क्वायर। साइन 90 का मान क्या होता है बच्चा, तो dB बराबर म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई IDL, साइन 90 का मान 1 और बटे में कितना x स्क्वायर। तो फाइनली हमको यहाँ पर मिल चुका है dB बराबर, यहाँ मेंशन कर देते हैं, म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई और IDL बटे में कितना x स्क्वायर। इसका जरूरत पड़ेगा आगे, इसका जरूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसका दो चुंबकीय क्षेत्र का घटक बन रहा है dB cos थीटा और dB sin थीटा। लेकिन dB cos थीटा की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, और जब यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगी तो कार्यकारी प्रभावी रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ प्रभाव में रहेगा वह रहेगा dB sin थीटा। तो अब dB sin थीटा का अगर हम मान निकालेंगे संपूर्ण जब चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो ये dB का मान वहां रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो इसीलिए इस dB को हमने यहाँ पर समीकरण 1 मान लिया, कॉजेज भी जानते चलेंगे। तो अब dB का जो मान आया है म्यू जीरो बटे में 4 पाई IDL x स्क्वायर, ये सेम टू सेम रहेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र के घटक के बारे में जो मैंने बताया है वो हम लोग मेंशन करेंगे कि यहाँ कितने चुंबकीय क्षेत्र के घटक हैं, यहाँ या बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के कितने घटक हैं, 2 है। तो लिखेंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होंगे।
तो चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक कौन कौन होंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे, पहला dB cos थीटा, यही है ना, dB cos थीटा, जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली, जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के क्या है? लंबवत है। गुड, के अक्ष के लंबवत है। तो अगर यह लंबवत है तो इसकी दिशा क्या है? तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दिखाए थे ना, एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा? निरस्त। निरस्त मतलब समाप्त कर देगा। तो लिखेंगे कि अतः dB cos थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो ये पॉइंट हमने यहां पर मेंशन कर दिया जो अभी तक समझा रहे थे, निरस्त कर देंगे। तो दूसरा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्या है भाई? dB sin थीटा। तो dB sin थीटा क्या है? तो dB sin थीटा एक घटक है, कहां? बिंदु P पर एक घटक है। पहले ही मेंशन कर दिए हैं कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे, पहला dB cos थीटा जो एक दूसरे को निरस्त करेगा। क्यों निरस्त करेगा? क्योंकि यह लंबवत होता है और dB cos थीटा एक दूसरे के विपरीत होता है। अब आ गया dB sin थीटा। dB sin थीटा भी एक घटक है जो धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश है ना, जो धारावाही कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इसकी अक्ष के क्या है? अनुदिश है dB sin थीटा। तो मेंशन करेंगे dB sin थीटा एक घटक है जो धारावाही कुंडली या धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के क्या है? अनुदिश है, अनुदिश है। अतः अब तो हमें अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम पहले ही ज्ञात कर दिए हैं, dB बराबर IDL x स्क्वायर और म्यू 0 बटे में 4 पाई। तो जैसे ही ये dB का मान आ गया तो लिखेंगे कि अतः वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावी रूप से कौन सा वहां पर घटक जो है वह कार्यशील है? dB sin थीटा। तो dB sin थीटा का मान रख देंगे। लेकिन dB sin थीटा का मान जैसे ही रखेंगे वैसे ही dB के जगह पर तो हम मान रख देंगे कि म्यू 0 बटे में 4 पाई IDL बटे में x स्क्वायर, लेकिन sin थीटा का मान हमारे पास नहीं है। तो अब हम चित्र से sin थीटा का भी मान निकाल देते हैं ताकि मान हम रख देंगे। तो लिखेंगे अतः चित्र से sin थीटा, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का काम क्या कर रहा है? त्रिज्या। कर्ण का काम क्या कर रहा है? यही ना कर्ण है कि नहीं है? ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और जोड़ एक्स स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। अब जब ये अगर मान हो जाएगा तो हम यहाँ पर रखेंगे कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कितना है? स्मॉल आर ना, तो स्मॉल आर ही रखेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो मान रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जब हम यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो लिखेंगे कि अतः धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही का मतलब क्या हो गया? कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। अतः धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न, के कारण किस बिंदु पर? बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र का तो क्या किया जाएगा बच्चा? समाकलन ना। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालेंगे तो समाकलन ये हो जाएगा dB sin थीटा। समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा B। कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं तो dB का मान रखेंगे तो आ जाएगा म्यू 0 बटे में 4 पाई IDL और बटे में कितना? एक्स स्क्वायर आई इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है? R बटे में R ना, तो लिखेंगे R बटे में R। कोई दिक्कत?
बोलिए। अब जैसे ही ये मान आया तो हमें तो इसका क्या करना है, समाकलन ना। तो समाकलन करेंगे तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ आ रहा है अब b बराबर म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई आई आर, तो लिखेंगे कितना आई आर, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे और इंटू कितना आर, जैसे ही एक्स स्क्वायर इंटू आर रखेंगे। अच्छा एक्स क्या है, दूरी है ना, एक्स क्या है, दूरी है। तो एक्स अगर दूरी है तो यहाँ देखा जाए dv बराबर म्यू जीरो बटे में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। और वहां पर भी देख रहे हैं तो आर क्या है, दूरी है ना है। तो अगर आर दूरी ही है तो यहाँ हम एक्स और आर के रूप में जो टर्म प्राप्त कर रहे हैं उससे अच्छा है कि इसको किस में रखा जाए, आर में ही रखा जाए, कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। तो अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर, जो आर का मान रखे थे, दूरी का जो मान रखे थे एक्स, वो नहीं रखेंगे और यहाँ पर आर स्क्वायर पर ही गणना करेंगे। तो आर स्क्वायर पर जब हम गणना करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आ जाएगा dl, होगा कि नहीं होगा, जहां दूरी था r वहीं पर ना x रखे थे, लेकिन देख रहे हैं कि ये स्मॉल r के रूप में आ रहा है, इसीलिए जो दूरी का मान रखे थे r की जगह पर x, उसके जगह पर क्या रख दिए, r ही रख दिए और उसी पर कैलकुलेट कर दिए। तो दो राशि नहीं मिला, कितना मिला, एक राशि r का क्यूब। dl क्या है, तो लिखेंगे कि चूंकि dl बराबर वृत्ताकार कुंडली का अल्पांश भाग, क्या है, वृत्ताकार कुंडली का अल्पांश भाग, वृत्ताकार कुंडली का अल्पांश भाग। तो अगर वृत्ताकार कुंडली का अल्पांश भाग है तो dl के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर अल्पांश भाग है तो dl के जगह पर रखा जाएगा 2 पाई r, क्या रखा जाएगा 2 पाई r, क्योंकि परिधि कितना होता है 2 पाई r ही होता है। अब यहाँ पर अल्पांश भाग कह रहे हैं तो टोटल ये वृत्ताकार जो कुंडली है यह इसी तक सीमित रह गई। तो अगर dl टोटल कह ही रहे हैं तो dl क्या हो गया, इसका परिधि हो गया, तो हो जाएगा 2 पाई r, इसकी r क्या है, त्रिज्या है कैपिटल R। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो मान क्या है, म्यू जीरो बटे में 4 पाई आई आर और बटे में r का क्यूब और dl है, तो रखेंगे। इसलिए उपरोक्त पद में, तो अगर उपरोक्त पद में हम चलते हैं तो हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान मिला है म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई, और उसके बाद मिला है आई आर बटे में आर का क्यूब, तो आई आर बटे में आर का क्यूब, और इसके बाद क्या है dl है, तो dl के जगह पर क्या रखेंगे 2 पाई r रखेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या होगा ध्यान देना, तो b बराबर हो गया म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई, और अगर इसे करेंगे तो 2 पाई आई आर आर गुणा होगा तो आर स्क्वायर और बटे में आर का क्यूब। चूंकि आर का मान हमको पता है कि क्या है तो लिखेंगे आर बराबर म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, अब बटे में आर का क्यूब है। तो अगर ये बटे में आर का क्यूब है तो स्मॉल आर का मान हमने प्राप्त किया है अंडर रूट आर स्क्वायर और जोड़ एक्स स्क्वायर, तो यही ना मान रखेंगे। तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट कितना आर स्क्वायर और जोड़ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहां अगर b का मान निकालेंगे तो म्यू जीरो बटे में कितना हो जाएगा 4 पाई 2 पाई आई और कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 है ना, इसका होल पावर कितना है 3। अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो हमने पावर 1/2 रख दिया। अब अगर हम मान निकालेंगे तो b बराबर क्या मिलेगा, म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई और उसके बाद है 2 पाई आई आर स्क्वायर, और बटे में कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 है, इसका होल पावर 3 है। तो अब वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये जो अब आप मान देख रहे हैं यही मान एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र के मान की व्याख्या करेगा, कोई दिक्कत। अब यहां पर जो आप मान देख रहे हैं ये एक धारावाही कुंडली के लिए है,
लेकिन उस धारावाही कुंडली में भी अगर तार का फेरा n हो जाए तो क्या होगा, तो n से गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। धारावाही कुंडली है, मोटर वोटर बांधा गया है, गोल बांधा रहता है ना, तो उसमें तार लपेटा गया रहता है कि नहीं लपेटा गया रहता है, बोल ही नहीं रहे हैं। तो अब जब तार लपेटा गया रहता है तो कितना फेरा तार लपेटा गया है, ना आपको पता है ना हमको पता है। तो मान लेते हैं कि n फेरा लपेटा गया है। यदि धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर तार के कितने फेरे हों, तार के n फेरे हों तो उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो अब उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा B बराबर म्यू जीरो बटे में कितना 4 पाई, ये n से गुणा हो जाएगा तो लिख देते हैं 2 पाई NI और इंटू आर स्क्वायर, अब बटे में कितना है आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर कितना है 3/2। कोई दिक्कत। अब ये जो आप व्यंजक देख रहे हैं यह धारावाही कुंडली के कारण, जो कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसके कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र के मान की व्याख्या करता है। तो लिख सकते हैं कि यह धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र के मान की व्याख्या करता है। और इसके बाद कुछ इसमें और केसेस आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो लिख सकते हैं कि उपरोक्त व्यंजक क्या करेगा, तो उपरोक्त व्यंजक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के मान की सटीक व्याख्या करता है। क्लियर है। यानी जब कभी भी अगर पूछा जाए कि अगर एक वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली तार है और उसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B बराबर म्यू जीरो बटे में 4 पाई, उसके बाद क्या है तो 2 पाई NI इंटू आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। यदि किसी ने कहा कि उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए कितना होगा, क्योंकि वृत्ताकार धारावाही कुंडली होती है तो उसके बीच में ना आर्मेचर डाला जाता है और उसी आर्मेचर के आगे पंखा रहता है, तो वो घूमता रहता है, तो पंखा भी क्या होता है, घूमता रहता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हमें केंद्र पर अगर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, तब उसका परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे केस है ये अगला कि यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये x बराबर 0 कैसे होगा, यहां से लेकर के यहां तक यही ना दूरी x है। आज जब यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दिए कि म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2 पाई NI इंटू आर स्क्वायर, आ बटे में है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2, तो वो मान कहाँ का है, बिंदु P का है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, बिंदु P पर मत ज्ञात कीजिए, अक्ष पर ज्ञात कर दिए, ठीक बात है। अब उस परिमाण के बारे में बताइए चुंबकीय क्षेत्र का जो इस धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होता है। तो जैसे ही यहां से केंद्र पर आएंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 0, x चेंज इनटू 0। क्यों, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्ञात करना है, बिंदु O पर ज्ञात करना है। तो अब x बराबर 0 जो मान है वो हम रखेंगे इसी सूत्र में, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर 0, तो लिखेंगे इसलिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर क्या है म्यू जीरो बटे में कितना
4 पाई 2 पाई एन आई इंटू आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर, इसी को हम लिख रहे थे आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। अब ये जो आप मान देख रहे हैं इसी में हमें x के जगह पर कितना रखना है 0 ना, तो अब हम रखेंगे यहाँ पर x के जगह पर 0, तो अब ये 0 का स्क्वायर और 3/2 आ गया। अब यहाँ पर b बराबर जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ आ गया r का होल पावर और ये कितना 3/2। अब बताओ ये 2 से 2 कट जाएगा, तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है b बराबर म्यू 0 में कितना 4 पाई 2 पाई एन आई इंटू आर स्क्वायर, और बटे में r के पावर कितना बच गया 3, तो हम रखेंगे r के पावर कितना 3, r स्क्वायर से ये खत्म, तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई बटे में कितना r। ये जो मान है यही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, कहां पर, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में जब आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस स्थिति में उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई बटे में r होता है। कोई दिक्कत? ये इतना बड़ा टॉपिक आप देख रहे हैं, इस इतने बड़े टॉपिक में आप कहीं पर भी देखे होंगे नोट्स नहीं देखा गया है, आज कंटिन्यूली जो है यह वीडियो शूट हुआ है। ये प्रैक्टिस का दिन है, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब शिक्षक का असली मैदान यही होता है, बोर्ड, जहां पर इस टॉपिक को बिना एक बार नोट्स देखे, बिना पोडियम पर गए, ये नहीं कि आधा हल किया पोडियम पर चले गए, आप देख रहे हैं फिर आगे बना रहे हैं। तो शिक्षक का असली कार्य क्षेत्र और मैदान यही होता है, और यहां से गुणवत्ता का भी पता चलता है। हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताया है कि कहां पर कौन सा केस बन रहा है, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कैसे साइन थीटा का मान निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, एक्स का मान क्यों निकालेंगे। ये अगर सही से समझ में आ जाए, ये अगर बच्चों को समझ में आ जाए, तब वो अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर पढ़ाई कहाँ अच्छी हो रही है। समझ में आ रहा है ना? और नहीं तो बोर्ड पर गए 2 मिनट हल किए, 4 मिनट हल किए, 5 मिनट हल किए, फिर जाके पोडियम पर देख रहे हैं, बच्चा लोग नोट कर रहा है, फिर आगे आकर के हल कर रहे हैं एक ही टॉपिक को। अगर एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया है तो उसको बिना कंप्लीट किए पोडियम पर नहीं जाना चाहिए। सिंपल सा चीज है। अगर इस तरह का एटीट्यूड है तो अच्छा है, नहीं है तो सुधार की जरूरत है। बच्चों में भी सुधार की जरूरत है, बच्चों को भी ये चीज देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। बाकी ये जो टॉपिक बताए हैं बोर्ड मॉडल है, आप बोर्ड मॉडल है तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर कोई डाउट होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, और अगर डाउट नहीं होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, नोट किया जाए।